निरंकार का रूप हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना रूप बनाकर निरंकार ने धरती पर भेजा। गुरु अमरदास जी ने कुछ साल सेवा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक का ही रूप हो गए। सेवा कितनी बड़ी दात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने कितनी घालना गाली और बाबा ईश्वर सिंह जी ने कुछ साल सेवा कर ली। बाबा नंद सिंह जी उन्हीं का रूप हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ इतनी घालना, एक तरफ कुछ साल सेवा, पर सेवा करने का ढंग आ जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा वो शक्ति है साथ संगत जी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। जन्मों की कमाई दिनों में करा देती है अगर सेवा करने का ढंग आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रॉब्लम ये है कि जो सेवा कर रहे हैं वो बाहर है। मैं हमेशा बोलता हूँ वो सुनेंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा सेवा कैसे करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ, उन्हें बहुत बार समझाया है, अपनी सारी सेवा खत्म करके यहाँ बैठ जाए करो आके कीर्तन के वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि दास बाबा खेम सिंह जी के पास जब था ना तो देखा, एक सुबह सुबह पूछ रहे हैं भाई, कुछ सेवादार ना, बहुत सारे सेवादार, कुछ काम दिया था उनको, सेवा दी थी कि यहाँ से कुछ कमरे तोड़ने हैं और सारा माल उठा के मलबा वहाँ रखना है, ठीक है। उन्हें दोपहर को सेवा दी थी। अमृत वेले जब पाठ चल रहा था तो बाहर आवाज़ें आ रही है तोड़ने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तोड़ रहे बैठ के हथौड़े लेके अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने अपने पास बुला लिया, कहने लगे ये हीरे इकट्ठे करने का समय है, तुम घास इकट्ठी कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले का जो समय है नाम जपने का, कीर्तन श्रवण करने का समय है। जब कीर्तन हो रहा हो अपनी सेवा बीच में छोड़कर या खत्म करके पहले शेड्यूल बना लो कि खत्म कर लेनी है, और या तो फिर कीर्तन के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माना संगत को लंगर से खाना है कीर्तन के बाद, पर लंगर 4 बजे तक समाप्त करके अंदर आया जा सकता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी सेवा हो आपकी, अमृत वेले सेवा खत्म करके कोशिश किया करो सत्संगत में आकर बैठने की, क्योंकि ये हीरे बट रहे हैं इस वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली सेवा से भी बात नहीं बनेगी, खाली सिमरन से भी बात नहीं बनेगी। एक पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, सेवा और सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुख को गुरु की प्राप्ति करने के लिए 2 पंख चाहिए, सेवा और सिमरन। दोनों की अपनी अपनी जगह है। बिना सेवा के सिमरन गवा बैठता है आदमी, और बिना सिमरन के सेवा गवा बैठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों से वाइस वर्सा है, दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है। सेवा से बर्तन तैयार होता है जिसमें दात टिकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दात क्या है? सिमरन। सिमरन जिसमें ठहरना है, वो बर्तन तैयार होता है सेवा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़े दिन पहले पॉइंट निकला था ना कि हमारा हृदय गंदा है, यहाँ पे गंद भरा पड़ा है, साफ कैसे होगा? सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा वो ताकत है, जब नाम जपते हुए कोई आदमी सेवा करता है बहुत जल्दी मैल उतर जाती है। अहंकार की मैल, क्रोध की मैल, काम की मैल, सारी परतें उतर जाती। कोई सेवा के साथ अगर कोई सिमरन कर ले, नाम जपते हुए सेवा करे, सतगुरु की सेवा सफल है जेको करे चित लाए, जो चित निरंकार में हो हत कारवर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोड़े घर की सेवा कर रहे हैं पर चित वाहे वाहे, हाथ से सेवा कर रहे हैं, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा कर रहा है जोड़े घर में, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, लंगर बना रहा है, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, तो महापुरुषों के वचन ये सेवा नहीं काम कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा संस्कृत का अक्षर है, सेवा। इसका संस्कृत में भाव क्या है इसे समझिए। सेवा का भाव क्यों डिफरेंस है सेवा और काम में? सेवा उसे कहा जाता है किसी को सुख पहुंचाने के लिए निस्वार्थ काम करने को सेवा कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं। समझो किसी की मदद कर रहे हो, किसी भी गुरुद्वारे के अंदर ही नहीं बाहर भी, आप किसी के भलाई का काम कर रहे हो, किसी के लिए मदद कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, पर उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहते, सिर्फ उसे देना चाहते हो ताकि उसे सुख मिल जाए, इसे कहते हैं सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जरा विचार कीजिए, हम क्या सेवा करते हैं? क्योंकि हमारी तो लिस्ट पहले ही तैयार होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 40 दिन सेवा करूंगा, ये बात मेरी पूरी हो जाएगी। 40 दिन
सेवा करूँगा तो मेरी कामना पूरी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बिजनेस है, मैं दे रहा हूँ, तू मुझे दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा नहीं है। सेवा क्या है? निष्काम। कामना से की हुई सेवा सामान इकट्ठा करा देगी, जो चाहिए दुनिया में ले लो, पर निष्कामता से की हुई सेवा निरंकार से मिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द की पॉइंट कितना प्यारा है साथ संगत जी। अंतर तेरे हर वसै, गुरु सेवा सुख पाए। बड़ी ध्यान से समझना, गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं। अंतर तेरे, तेरे हृदय में प्रभु बसता है, पर तुझे पता नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे एहसास नहीं है, पर अगर तू सेवा करने लग जाएगा, सेवा का ढंग आ गया जिसे सेवा करने लग जाएगा, वो जो तुझे समझ में नहीं है, तुझे पता नहीं है, तुझे महसूस नहीं होता, वो प्रगट हो जाएगा तेरे हृदय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तू सुखी हो जाएगा। अब तू दुखी है क्योंकि भीतर है पर पता नहीं है, एहसास ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रगट हो जाएगा। अंतर तेरे हर वसै, गुरु सेवा सुख पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके हृदय में गुरु नानक ही प्रकट हो गया, कौन सा दुख उसके हृदय में आ सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर एक शर्त रख दी है, अंतर तेरे हर वसै, तेरे भीतर प्रभु बसता है, सेवा करेगा प्रकट हो जाएगा। पर एक शर्त रख दी है, मूल शर्त। क्या शर्त है? गालो एक बार। मन रे मन रे दूजा पाओ चुकाए। मन रे दूजा पाओ चुकाए। मन दूजा पाओ चुकाए। गुरु सेवा सुख पाए। गुरु सेवा सुख पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शर्त अगर कोई निभा ले सेवा करते हुए, मन रे दूजा भाव चुकाए। सेवा कर तो ये इस शर्त के साथ रखिए। राव की पंक्ति है सत्संग जी शब्द की। राव की पंक्ति सबसे जो मेन पंक्ति होती है ना शब्द की, एक्चुअली तो हर अक्षर ही मेन है, पर गुरु महाराज द्वारा राव लिखने का भाव ये होता है कि यहाँ पर रुक जाओ। राव का मतलब स्टॉप, रुको, विचार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो पंक्ति है, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसै, गुरु सेवा सुख पाए। अगर तुम्हें अपने हृदय में प्रभु को प्रकट करना है, अगर चाहता है कि तुझे सेवा का फल मिले, तो तुझे इन पंक्तियों पर चलना ही पड़ेगा, वरना सारा जीवन बीत जाता है लोगों का सेवा करते हुए। जिस सेवा से परमात्मा को पाया जा सकता है, उसी सेवा के कारण कई बार 84 लाख की जोनी भुगतनी पड़ जाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जो चीज़ जितनी ताकतवर होती है ना, उतनी खतरनाक भी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग बंदूक रखते हैं अपने पास लाइसेंस लेके, बड़ी ताकतवर चीज़ है, एक गोली से किसी को मार सकते, कोई हमला करने आए, पर रिस्की भी बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोगों के हाथ से गिर जाती है, खुद को ही लग जाती है। मेरे कई दोस्तों के साथ हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे लेके गलत काम हो जाता है कई बार। कहने का भाव, सेवा वो चीज़ है इतनी शक्तिशाली है कि प्रभु से मिला दे, पर यही सेवा अगर गलत तरीके से हो जाए तो बिछड़ने का कारण बन जाती है जन्मों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि हम दूजा भाव नहीं, दूजा भाव यहाँ किसे कहा है? ये वही वचन है जो पिछले साल दास ने लिए थे, अगर आपको याद हो संगत को, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से माता जीतो जी ने पूछा, भाई सिखों की अवस्था बड़ी ऊंची है, मेरी नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखों की अवस्था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जो सिख रहे थे, उनकी अवस्था कमाल की अवस्था, ना भूख न प्यास, ना निंदा न चुगली, नाम सिमरन से सुरत जुड़ी हुई शब्द से। किसी का दसम द्वार खोला, कोई सहज अवस्था का मालिक है, अलग अलग गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो सिख है।
माता जीतो जी ने बेनती की, पातशाह मेरी अवस्था क्यों नहीं बन रही? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना ज्ञान देने वाली बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा दूजा भाव, तू दूजा भाव नहीं खत्म कर रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करती है पर साथ में दूसरे सेवादारों से ईर्ष्या करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करती है पर कोई दूसरा सेवा करने आ जाए तो तुझे मन, तू कहती कुछ नहीं है, पीछे हट जाती है, क्योंकि तुझे कहा गया है, मैंने कहा है कि पीछे हट जाने, पर मन में हिंसा करती रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना गहरा पॉइंट है। हमारी सबके यही हालत है, खाली किसी एक की बात नहीं है यहाँ पर, हम सबकी। जब हमें कोई सेवा मिलती है, हम कोई सेवा करते हैं, कोई दूसरा आके वो सेवा करने लग जाए ना तो मन में गुस्सा आ जाता है, ये मेरी सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे दूजा भाव कहा है। तो कहती महाराज मैं क्या करूं? कहने के मन में भी हिंसा नहीं करनी, खुशी से सेवा दे दे। तेरा मनोरथ अवस्था पाना है ना, तेरा मकसद सहज अवस्था को प्राप्त होना, तेरी अवस्था ऊंची अवस्था होना, ये तेरा मन की आशा है ना। कहने के हाँ, तो बस गुरु की खुशी सेवा देने में है, तू दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और खुशी से दे। देने के बाद मन में ये नहीं रखना, हिंसा नहीं करनी की, या उसकी बुराई करनी या ईर्ष्या करनी। ये कॉमन बात है। सत्संगी दास गुरुद्वारे में देखता है, सेवादार के झगड़े होते हैं, झगड़ा एक ही होता है, मेरी सेवा ले गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी सेवा चली गई। दास ने 1000 बार, मैं नहीं, गुरु साहब जी समझाते हैं बार बार, सेवा की कोई कमी है? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बुच्चो साहब में एक मर्यादा है, बहुत सारे दरबारों में ये मर्यादा होती है। 1 साल तक एक सेवा है बस, या 6 महीने तक एक सेवा है, उसके बाद सेवा बदल दी जाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने में अगर जोड़े घर में सेवा है, 6 महीने उसको वहाँ से फिर हटा के गाड़ी की सेवा, उसको हटा के तीसरी सेवा, चौथी सेवा, 50 सेवाएं होती है, ताकि किसी को अहंकार ना आ जाए, ये सेवा मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना होगी नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये भी ना हो कि मेरी है, कोई दूसरा क्यों है, पता है 6 महीना ही है, 6 महीने बाद दूसरे में चले जाना है। ना अहंकार आता है, ना विरोध होता है, ना मन में कुछ बात बनती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा सिर्फ यही नहीं है जो गुरुद्वारे में होती है, अब बाहर भी आप जब सेवा करते हो, किसी की मदद करते हो, पर निस्वार्थ हो वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे है ना, अगर हम दान भी देते हैं, किसी को कुछ खिलाते हैं, कुछ बांटते हैं, तो हमारा मन होता है कि हजारों लाखों लोग देखें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये भावना भी है ना, कोई देखे तो ये भी निस्वार्थ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बदले हमने वाहवाही खट ली, हमें फल मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार हम दान देते हैं तो कहते हैं हमारे अनाउंसमेंट करो या नाम लिखो हमारा, वो कर दिया तो तुम्हारा फल यही है, तुम्हारा नाम लिख दिया, लोगों ने वाह वाह कर दी, बाकी कोई फल नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर निस्वार्थ सेवा करते हो तो वो निस्वार्थ सेवा आगे बढ़ाती है, मन की मैल उतारती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूजा भाव चुका है। अगर मन से दूसरा भाव नहीं निकला, ये छोटी जात वाला है, ये बड़ी जात वाला है, ये क्यों आ गया, ये मेरा रिश्तेदार है, ये क्यों आ गया, प्रसाद देते वक्त देखा कि इसे मैं नहीं दूंगा, इसे मैं ज़्यादा दूंगा, ये सब चीज़ें दूजा भाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंतर तेरे हर वसै गुर सेवा सुख पाए, पर कैसे? मन रे मन रे मन रे दूजा पाँव चुकाए। मन रे दूजा पाँव चुकाए। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख ना लागया। जमन मरना मिट गया, काले का किछ ना बसा। बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये दूसरा शब्द, गुरु सेवाते सुख उपजाए, फिर दुख न लगे आए। गुरु की सेवा वो चीज़ है
जिससे सुख उपजता है, सुख प्राप्त हो जाती है सुखों की। और उसके बाद खाली सुखों की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसके बाद दुख आकर कभी लगते भी नहीं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही, मैं नहीं कह रहा। गुरु सेवाते सुख उपजा, फिर दुख ना लग गया आए। उसके बाद जम्मन मरना मिट गया, काले का किसी न बचाए। जन्म मरण से मुक्ति, और जमदूत हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, उनका बस नहीं चलेगा तुझके तेरे ऊपर। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर सेवा कर ली तो मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू, ये पॉइंट भी हम भूल जाते हैं, जिस तू जिससे वो कराए। प्रॉब्लम पता क्या है जो दास ने यहाँ पर देखी है अपने जीवन में, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। मैं अपने को बीच में ही गिनता हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। सेवा करते 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 मन में ऐसा अहंकार आ जाता है कि ये मैं कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूल जाते हैं हम। आप जपाए जपाए सुनो, आप गवाए वो गवाते हैं तो गाते हैं। गला अभी बंद हो जाए, गला खराब हो जाए, गले में छाला पड़ जाए, गला बैठ जाए, क्या कर लेंगे हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी तबीयत इतनी खराब रहती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा खराब रहती है साथ संगत जी, मैं बता नहीं सकता। पर जब कीर्तन का समय आता है ना, गुरु पता नहीं कैसे ताकत भर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका क्या मतलब निकलता है? जिससे वो करे। अगर करवाना चाहता है तो वो ताकत भर के सेवा ले लेगा, नहीं कराना चाहता है तो बिस्तर पे लटा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे हाथ में नहीं है, ये पॉइंट हम भूल जाते हैं, हर कोई भूल जाता है। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा मुक्ति है। तेरी सेवा सारे पदार्थों की भोगने की ताकत दे देता है, सारे दुनियावी पदार्थ मिल जाती है, मुक्ति है। तेरी सेवा जुगती है, जुगती प्राप्त हो जाती है कि कैसे नाम जपना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर से आवाजें आती हैं, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। शुरुआत करने की देर है, गुरु नानक अपने आप रास्ता दिखाता जाएगा, किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो कोई संत महापुरुष भेज देगा, बता देगा ऐसे कर ले, ऑटोमेटिक है सब। एक बार कोई शुरू तो करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस तू आप कराए, सेवा वही कर सकता है जिससे वो कराए। हमें लगने लग जाता है कि हम कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो सेवा नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक की बात नहीं, हम सबकी बात है। थोड़े समय बाद सेवा, जब कोई नया नया सेवादार आता है ना, साथ भाई साहब आप बहुत कृपा की, ऐसी सेवा दे दी मुझे, गुरु से जोड़ दिया। अब ये सेवा मुझसे बस गुरु साहब जी सेवा लेते रहे, आंखों में आंसू होते हो सेवा करने की। 6 महीने बाद थोड़ी सी बात बदली होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और 2-3 साल बाद तो ऐसे लगता है कि भाई साहब अगर मैं नहीं आऊँगा तो ये सेवा बंद हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच में ऐसे कहते हैं, मैं हूँ तो सेवा हो रही है, मैं नहीं हूँगा तो सेवा नहीं होगी। तेरे से पहले कितने गए, मेरे जैसे कितने हैं, कितने चले गए। दुनिया नहीं रुकती भाई, ये गुरु की सेवा है। गधे पे हाथ रख के भी ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए अपनी सेवा का, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे, जिस तू आप कराएं। इसीलिए कहते हैं सेवा करनी और बात है, कमानी और बात है। दुकान पे बैठना और बात है, धंधा करना, महीने बाद हिसाब लगा कुछ भी नहीं कमाया, उल्टा गवाया है। कमाना और बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच दुनिया सेव कमाई है, तान दरगे बैसन पाई है। सेवा कमानी और बात है, करनी और बात है। करते बहुत लोग हैं, कमाते विरले हैं। कमाना किसे कहते हैं? विनम्रता, झुक कर। कई बार संगत बुरा भला बोलती है, हर तरह के अवस्था वाले लोग होते हैं। कोई बार गाली भी दे देते हैं, धक्का भी दे देते हैं, धमकी भी दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे सेवा बताते, कहते बाहर रोड पे जाते हैं ना लोग, तुम कहते हैं हेडफोन दे जाओ, लेके मत जाओ, क्योंकि बहुत चोरी हो जाते हैं। अभी क्या पता कौन कैसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ये नहीं कहते, मैंने उनको सिखा कर कहा, ये नहीं कहना कि तुम चोर हो, कहना भाई साहब आप गलती से लेके जा रहे हैं, जरा दे जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं जब मांगते हैं ना तो झगड़ा करने को आते हैं आगे से, कई लोग मारने को भी आते हैं कि हाथ लगा के दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब भी मैंने कहा फिर जवाब नहीं देना, जाने दो, हाथ जोड़ने, हाथ जोड़ने, सर झुकाने। सेवा है, सेवा कमानी है, गवानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच दुनिया सेव कमाई है, कमानी है सेवा। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यहाँ पे जो बार बार आ रही है, मन रे दूजा भाव चुकाए। अंदर से दूसरा भाव खत्म हो जाए सेवा करते करते।
हुआ ना खत्म भाई कन्हैया जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत पहुंची भाई ये दुश्मनों को पानी पिलाता है। कितनी प्यारी बात लगती है, मैं बार बार सुनाता हूँ, क्या अवस्था है, सुनाने में रस आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास सिख पहुंचे भाई, हम बड़ी मुश्किल से मार मार के दुश्मनों को अधमरा करते हैं, खुद भी कितने चोटें लगती हैं। ये पानी लेकर पहुंच जाते, मुश्क होती थी, पानी की सेवा करते थे, दुश्मन मांगते उन्होंने पिलाए थे, फिर से ताकत आई थी, फिर से लड़ने लग जाते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें मना करो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बुला लिया, भाई कन्हैया जी आपकी शिकायत आई, आप दुश्मनों को पानी पिलाते हो, आपको सिखों को पानी पिलाना था, आप तो मुगलों को भी पिला रहे हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कन्हैया जी के हाथ जुड़ गए, आंखों में आंसू हो गए, कहने पाचा मुझे नहीं पता कौन मित्र कौन दुश्मन, मुझसे तो आप पानी मांगते हो तो मैं पिलाता हूँ, आप बैठे हो तो कहते हो मुझे पानी पिला दे, मैं आपको कैसे मना करूं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप पानी मांगते हो, कहने का भाव उसने सिखों में से भी मुगलों में से भी हर एक में से भाई कन्हैया जी को अब सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही दिखाई दे रहे हैं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, उठे, गले से लगा दिया और एक मलम का डब्बा मंगा के दिया, बड़ा डब्बा मलम का, कि ये रख, आगे से मैं बोलूँ ना मुझे चोट लगी है, दर्द हो रहा है तो मलम भी लगा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। है ना ये अवस्था सेवा की, सेवा की पर ऐसी दूजा भाव चुका है हमारे अंदर से, तो कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। गुरु को अरदास करनी चाहिए, पाछा तरस कर मेरी मेहनत खत्म व्यर्थ ना चली जाए जो मुझे सेवा मिली है। कई लोग ऐसे हैं अपनी सेवा देने को तैयार ही नहीं होते, झगड़ा कर लेते कि मैं अकेले ही करूंगा। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, जो गुरु नानक पातशाह के 3 मूल सिद्धांत है ना, धर्म की कीर्त करना, नाम जपना और वंड छकना। वंड छकना कहते हैं बांट के खाना, बांट के खाना। कहते हैं एक सिद्धांत केवल खाने तक सीमित नहीं है, हर चीज में बांटने को कहा है, सेवा भी बांट के करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकेले मैं ही करूंगा दूसरा ना कर जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, जोड़े घर में सेवा करेंगे, सारे जोड़े मैं ही रखूं, दूसरा ना ले ले, नहीं, दूसरे को दो भाई, तू ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बांट के देखो, हमारा मकसद क्या है सेवा करने का? गुरु की खुशी, सिमरन करने का, गुरु की खुशी। अगर ये मकसद है, असल में अमृत वेले उठ के नींद खराब करके लोगों को दिखाने आए हैं क्या? किसके लिए आए हैं? गुरु के लिए, कि गुरु की खुशी मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए। तो गुरु की प्रसन्नता जिस चीज में है वो करो ना, अपना मन क्यों लगाते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों अपने मन की चलानी सिमरन करने में, क्यों अपने मन की चलानी सेवा करने में? कि मकसद अगर गुरु की खुशी लेना है तो मन से झगड़ा करो, मन से युद्ध करो नहीं। आज मन ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने माता जीतू जी से कहा कि मन में भी हिंसा नहीं करनी। पहले एक स्टेज पहले दिन से नहीं बन जाती, पहले मन में हिंसा होगी, पहले बाहर से हिंसा तो बंद हो गई, अब मन की हिंसा भी बंद हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। सेवा के कई पहलू हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे पहलू आज हम डिस्कस करेंगे सेवा की, और बहुत सारी प्यारी प्यारी घटनाएं भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा कितनी महान है। एक कृष्ण जी की घटना आती बड़ी प्यारी, आइए 2 पंक्तियां पढ़ ली भगवान श्री कृष्ण जी की। आइए 2 पंक्तियां पढ़ ली। अंतर ते हर बसे, अंतर ते हर बसे, अंतर ते हर बसे, अंतर ते हर बसे, जिसे सुख पाए सुख पाए।
पाँव चुकाए, गुरु सेवा सुख पाए, गुरु सेवा सुख पाए। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। सबने अगर महाभारत पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि राजसूय यज्ञ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है साथ में, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। तो जब सारी तैयारी हो गई ना राजसूय यज्ञ की, तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से पूछा, भाई सारी तैयारी हो गई? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ भगवान सारी तैयारी हो गई, और एक लिस्ट बना ली है कि कौन कौन सा काम करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा काम किसका, कौन सी सेवा किसकी, सारी लिस्ट तैयार हो गई। क्योंकि सारे भारतवर्ष से सारे ऋषि मुनियों ने आना था, बड़े बड़े पंडित, ब्रह्मज्ञानी, ब्राह्मण, विद्वान सब आ रहे थे। तो उनका रहना, खाना पीना, उनकी सेवा, हर चीज़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो युधिष्ठिर ने लिस्ट क्या सारी तैयार हो गई है। तो कृष्ण जी कहने लगे कि मुझे दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे वो साहनी मुझे दिखा, लिस्ट दिखा। लिस्ट देखी कृष्ण जी ने, चेक कर रहे हैं साहनी, ये इसकी सेवा, इसकी सेवा, सब कुछ देखने के बाद कृष्ण जी कहने लगे एक चीज तो रह गई। सर कहने का कौन सी? कहने के जब सारे महापुरुष, विद्वान, संत भोजन खा के उठेंगे तो जूठे पत्तल कौन उठाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो लिखा ही नहीं है इसमें, क्योंकि एक एक चीज़ डिटेल में होती है। बांटेगा कौन, बिछाएगा कौन, उठाएगा कौन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने भी यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी है ना सेवादारों की, कि जब सारी संगत चली जाती है, बहुत सारे लोग अभी तक हमारे एजुकेटेड नहीं है ना, बहुत सारे लोग कचरा रोड पर फेंकना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना भी समझाओ, मजा आता है बालकनी से नीचे फेंकने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बचपन में सिखाया जाता है कचरा डस्टबिन में, और हम बड़े हो गए अब तक नहीं समझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद ही बोलेंगे रोड कितनी गंदी है, शहर कितना गंदा है, करता कौन है? रहते तो हम ही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अमेरिका से आके नहीं डाल के जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कोई नेता सुबह सुबह उठ के कचरे डाल के जा रहे हैं रोड पे, गालियाँ नेता को देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फेंकते हम खुद हैं। कृष्ण जी कहने लगे भाई कि ये जूठे पत्तल कौन उठाएगा? तो ईश्वर जी कहने लगे कि अभी मैं किसी को ये सेवा दे देता हूँ, जूठे पत्तल उठाने की। कृष्ण जी कहने लगे नहीं, ये सेवा किसी को मत, ये सेवा मैं खुद करना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान श्री कृष्ण सबने हाथ जोड़े। अच्छा लगता है आप भगवान, आप जूठे पत्थर उठाओगे महापुरुषों के, ब्राह्मणों के, पंडितों के, विद्वानों के? नहीं, नहीं अच्छा लगता, हम नहीं करने देंगे। कृष्ण जी कहने लगे मानो तो मेरा विनती मानो या मेरा हुक्म मानो, ये सेवा मैं किसी को नहीं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस राजसूय यज्ञ में कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद जूठे पत्थर उठाए सारे सबके। क्या दर्शाया कि सेवा भागों से मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं, अगर भगवान का मन कर रहा है सेवा करने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी बैठे हैं, सरोवर की खुदाई चालू है। कल गुरु रामदास जी के दिन याद है ना? धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सबने सफ़ेद कपड़े पहन के आने, बेनती है दास की। और समा निकाल के आना थोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा पॉइंट कि कुछ ना कुछ जरूर बांटना, मेरे गुरु रामदास जी का अवतार पूरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी सेवा कर रहे हैं, करवा रहे हैं।
गुरु रामदास जी ने सरोवर की खुदवाई करवाई थी और इसे पक्का करवाया था गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदवाई चल रही है। संगत ने देखा कि कोई आ रहा है, सेवा कर रहा है, पर ना उसके कदम जमीन पर हैं और जो टोकरी उठाता है वो मिट्टी के गारे की जो खोदाई के बाद निकलती है, वो टोकरी भी सर पे नहीं है, वो भी कुछ इंच ऊपर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। न कदम जमीन पर है, ना वो टोकरी सर पर है, ऊंची रहती है। ये सच्ची घटना है, ऐतिहासिक। संगत ने जाके गुरु रामदास जी से कहा, गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक दौड़े हुए आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने की कहाँ है वो, अलोप हो गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सबने सवाल पूछा गुरु रामदास जी से, कौन थे वो, आप क्यों आए? कहने के निरंकार खुद उसका मन किया कि परमात्मा का घर बन रहा है ऐसा, मैं जाके सेवा कर लूं। खुद निरंकार परमात्मा धरती पर आया सेवा करने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हरि आया, खुद हरि, गुरु रामदास जी के वचन। और जहाँ से आप जल लेते हो ना अमृत माथा टेकने के बाद, उसे कहते हैं हर की पौड़ी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो आए थे परमात्मा वहाँ पर सेवा कर रहे थे, इसलिए उसका नाम पड़ा हर की पौड़ी, कि वहाँ पर वो सेवा कर रहे थे, वहाँ से मिट्टी उठा रहे थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो आप अमृत लेते हो दरबार साहब में माथा टेकने के बाद घूम कर आते हो ना, फिर अमृत लेते हो पीछे से, वो हर की पौड़ी है जहाँ पर परमात्मा ने सेवा की। सेवा के लिए देवी देवता तरसते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा मांग कर लिया करो, चाव से किया करो, विनम्रता से किया करो, और दूजा भाव गवा के किया करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दूजा भाव में केवल ईर्ष्या नहीं आती, अहंकार सबसे मुख्य है। अहंकार सबसे मुख्य है, पर ईर्ष्या भी अहंकार का ही एक रूप है। ईर्ष्या होती ही तब है जब अहंकार को ठेस पहुंचती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी जड़ हर चीज के ना अहंकार ही है। अहंकार खत्म, सब खत्म। अहंकार सबका मुखी है, पांचों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना याद आई बाबा नंद सिंह जी के समय की। थोड़े दिन पहले घटना सुने थे ना, बागा जाते थे बाबा नंद सिंह जी, बहुत बागा, वहीं की एक घटना है। आइए दो पंक्तियां पढ़ लें। धारणा पढ़ते हो जाएगी। मैनू अपनी सेवा विच लाओ, मैनू अपनी सेवा विच लाओ, मैनू अपनी सेवा विच लाओ, मैनू अपनी सेवा विच लाओ। मेरे गुरु नानक जी, 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 मेरे गुरु नानक जी। मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी। अहंकार तो आप बचाओ, अहंकार को आप बचाओ, अहंकार को आप बचाओ, अहंकार को आप बचाओ। मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी। मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी बागा विराजमान है।
जहाँ पे सारी संगत रहती है बागा पिंड में, वहाँ नहीं, 2.5-3 किलोमीटर दूर उजाड़ में भोरा बना कर वहाँ रह रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी जहाँ भी जाते थे ना, जमीन खोद कर भोरा बनाते थे, वहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करते थे अंदर, और एक छोटा सा बाहर कमरा अपना होता था, सारा समय भोरे में, भोरे के अंदर ही, ज़मीन के अंदर ही, और गुरु ग्रंथ साहब जी के भोग लगाना, सेवा करनी, उनकी हजूरी में बैठकर भक्ति करनी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो बाबा आनंद सिंह जी वहाँ रुके हुए हैं। गांव में हर एक ने अपनी बारी बांट रखी, जैसे कल भी बात आई थी कि दिन में 12:30 बजे के करीब एक घर से खाना आएगा, पर पूरी मर्यादा समझाई गई थी, स्वच्छता से खाना बनाना है, ऐसे वैसे जो भी है, हर एक को मर्यादा बताई गई थी। और जितना बाबा आनंद सिंह जी बहुत थोड़ा खाते थे, तो कहा गया था कि इतना प्रसाद बस इतना लेके आना है, जितना बताया उन्होंने उतना वो ले आते थे। हर घर से बारी बनी हुई थी। बाबा आनंद सिंह जी तो कहते थे हम तो इतना भी खाने का मन नहीं करता, इसलिए खाते हैं क्योंकि वाणी में मना किया है कि भूखे रहने से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हर घर से प्रसाद आता है। बाबा आनंद सिंह जी पहले गुरु नानक को भोग लगाते हैं। बाबा आनंद सिंह जी परतख गुरु नानक पाशाह को भोग लगाते थे प्रसाद का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। परतख रोज गुरु नानक पाशाह को भोग लगाते थे। कोई बहुत लोग इस बात को नहीं मानते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग किंतु परंतु करते हैं, गुरु खाता थोड़ा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को कौन सा मुंह है जो खाएगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कट्टर लोग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी बात है, कोई समझ ज्ञान लेना चाहे तो। गुरु को मुंह नहीं है वो खाता नहीं है, और गुरु को कान है वो सुनता है। अरदास किसको सुनाती है फिर? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाह, अपनी मर्जी आई, अपनी डिमांड अगर रखनी तो गुरु को कान प्रकट कर दिया। खिलाना मेहनत का काम है तो गुरु को मुंह ही नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये भावना की, प्रेम की बात है, प्रेम वालों की बात है। धन्य ने खिलाया, भगत नामदेव जी ने खिलाया, तो बाबा आनंद सिंह जी क्यों नहीं? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं, और इसका प्रूफ ये घटना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बारी आई ज्ञान चंद की। इसका नाम लिखा है ज्ञान सिंह। इसके घर की बारी आई खाना बनाने की। तो इसे ना अपने खाना बहुत स्वाद बनाता था। इसको बहुत अपना होता है ना, मान होता है कि मैं बहुत स्वाद बनाता हूँ। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि बाबा आनंद सिंह जी खुश हो जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने बड़े मसाले वसाले तड़के वड़के मार के खाना बनाया, और फिर उसका स्वाद देखा कि कैसा है, नमक मिर्ची मसाले ठीक है, बन गया। पैक करके अपने घोड़े पे सवार, घोड़ा था, अमीर आदमी था, घोड़े पे सवार होकर जो डोल था, जो प्रसाद था, उसको टांग के बाजू में पहुंचा बाबा आनंद सिंह जी के पास। उतरा नीचे, बाबा आनंद सिंह जी को सतनाम जी कहा, आवाज़ दी। बाबा आनंद सिंह जी बारे प्रसाद लेके अंदर चल गए। मर्यादा थी कि जो भी प्रसाद लेके आएगा बाहर रुके बैठ के नाम जपेगा, बैठेगा। भोग लगा के प्रसाद खाली बर्तन वापस देते थे उसी वक्त के, ले जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद ही जाना होता था। तो ज्ञान सिंह बाहर बैठा है, बाबा आनंद सिंह जी अंदर चले गए। थोड़े समय बाद बाबा आनंद सिंह जी बाहर आए, रो में, रो कहते हैं हम क्रोध को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान सिंह सच सच बता, कैसे बनाया खाना? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह नाराज हो गए, कहने लगे नहीं खाएंगे, झूठा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भोग लगा रहे हैं, पहली बार हमें भी गुस्सा ताड़ना हुई है, और नाराज हो गए कि झूठा प्रसाद हमें खिला रहे हैं। सच बता, तूने क्या स्वाद चखा था? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बताओ कि गुरु नानक पाशाह भोग लगाते कि नहीं लगाते बाबा आनंद सिंह जी? ये हैरान हो गया, कांपने लग गया कि इन्हें कैसे पता गुरु नानक को, कि गुरु नानक से क्या छिपा है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़ दिए पातशाह। ऐसी कई घटनाएं आती हैं। किसी ने किसी को लूट कर
बहुत सारा कड़ा प्रसाद बना के ले आया था बाबा नंद सिंह जी के पास। भोग लगाने अंदर के गुरु नानक पातशाह ने कहा गरीबों का खून पिला रहा है हमें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने आके पूछा सच सच बताया ये कड़ा प्रसाद क्यों लेके आया? तो उसने कहा किसी गरीब आदमी को ब्याज पे पैसे दिए थे 50 रुपये, मैंने गरीब आदमी था, अनपढ़ था, मैंने एक जीरो और लगा दी, 500 बना दिए, कोर्ट में केस कर दिया, 500 रुपये मिल गए, तो मैंने दसवन चढ़ाया कड़ा प्रसाद बना के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा नंद सिंह जी कहने के गरीबों को खून पिलाने आए थे, गुरु नानक पातशाह कितना नाराज हो गए, अब तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वैसे ही घटना इधर ज्ञान सिंह को कहने लगा तूने प्रसाद का क्यों चखा? कहने लगा नमक मसाला बहुत स्वाद बना था, देखने के लिए नमक मसाले सब ठीक है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे तुझे इतनी भी समझ नहीं है, गुरु नानक क्या मसालों का भूखा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है, फीकी खिला दे चाहे और सुचमता से हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे आगे से कभी सेवा मत करना, हमें भी ताड़ना हुई है तो चला जाए यहाँ से। तो वो चरणों में गिर पड़ा, रो पड़ा, अच्छा एक मौका और दे दो मुझे, एक मौका दे दो, बख्श लो, आगे से ऐसी भूल नहीं करूँगा, अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ठीक है एक मौका देते हैं, कल प्रसादा तू लेके आना, पर ध्यान रखना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, सेवा की बात आ रही सत्संग जी, सेवा इसने की बना के गुरु नानक को भोग लगाने की सेवा भोजन, पर क्या कल क्या की थे, आज क्या कर रहा है? पहले नौकर से उसने, इसके बहुत बड़े खेत थे, नौकर उसके गेहूँ काटते थे, आज ये खुद गया गेहूँ काटने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हाथों से काट रहा है। नौकर कहने लगे मालिक आप क्या कर रहे हो? कहने लगे चुप कर जाओ, गेहूँ काटे, गेहूँ काटे, उसके दाने खुद निकाले पीट कर, दाने निकाल के इकट्ठे किए, नाम जपते हुए हर काम कर रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु। पता चल गया है कि गुरु नानक खाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु वाहिगुरु करते धूप में सारी मेहनत कर रहे हैं मजदूरों के जैसे, घर में आके चक्की में पीसते हुए वाहिगुरु वाहिगुरु। फिर स्नान करके इसने भोजन खुद तैयार किया नाम जपते हुए, और इस बार कोई स्वाद नहीं देखा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये चाह रहा है लंगर प्रसाद लेके नंगे पांव, घोड़े पर भी नहीं, और डोल लटका के लेके गया था ना, अब सर पे रखा हुआ है इसने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जाग गया, ज्ञान हो गया कि गुरु नानक ने खाना है। इस प्रकार से जब लेके गया, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे गुरु नानक पातशाह कब से इंतजार कर रहे हैं। डोल के इसका भोजन लेके अंदर गए, और काफ़ी समय बाद बाहर आके कहने लगे ज्ञान सिंह ये क्या किया तूने? कल भी हम भूखे रह गए, आज भी भूखे रह गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान सिंह फिर डर गया, पातशाह गुरु नानक पातशाह फिर नाराज हो गए, क्या गलती हुई मुझसे? कहने लगे नहीं, कल तो इसलिए भूखे रह गए थे, उन्होंने खाया ही नहीं तो हमने भी नहीं खाया, आज इसलिए भूखे रह गए, उन्होंने खाना शुरू किया, छोड़ा ही नहीं, पूरा खा गए। कहने लगे कल भी भूखे, कल भी भूखे रह गए, आज भी भूखे रह गए। आज गुरु नानक पातशाह ने जो खाना शुरू किया, खाते गए, पूरा ख़त्म कर दिया। कहने लगे बहुत स्वाद आया आज, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तूने मेरे गुरु नानक को प्रसन्न किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब आगे से हर रोज़ प्रसाद तू ही लेके आएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा पहले भी की थी, सेवा अब भी की है। पहले क्या था, बिना भावना की कि बनाना है खाना, स्वाद बनाना है, अब भाव से बनाया है। सेवा में अगर भाव आ जाए, सेवा चमत्कार कर देती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा सोचो गुरु नानक पातशाह छकते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोज कड़ा प्रसाद की देग बनती है ना, बड़ी मर्यादा से बनाते हैं, जो बनाते सेवा करते हैं बहुत मर्यादा से, नाम जपते हुए, किसी स्नान करके पूरी मर्यादा से खाइए, उसी मर्यादा से वो बना के लेके आते हैं। और वो अरदास में रोज कहते हैं कि पातशाह भोग लगाओ, आपका भोग लगाए वो शीत प्रसाद साथ संगत छके, जो छके आप जी दा पवित्र नाम वाहिगुरु जपे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही जपा रहे हैं, रोज उनका शीत प्रसाद मिलता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कोई 12-13 दिन में एक बार भी कड़ा प्रसाद खा ले, एक बार भी 12-13 दिनों में, कहते थे अगर वो मर जाए किसी भी तरह से, पापी भी हो, नरकों में नहीं जाता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बड़ी चीज़ होगी गुरु साहब जी का प्रसाद,
हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए गा लें। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, मन चिंदिया फल पावना, हमें विचों जाए। हर से बोलिए धन गुरु। जो अहंकार किसी भी तरह से काबू में नहीं आता, सेवा करके वो भी काबू में आ जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा का सबसे बड़ा लाभ है बस सेवा करने का ढंग आ जाए, दूजा भाव चुका है, अहंकार खत्म कर देता है, अंदर की मैल उतार के रख देता है। कितने उदाहरण मेरी आंखों के सामने इस वक्त आ रहे हैं। भाई मनीष, भाई नंदलाल जी, कितने जब आए थे तो क्या थे कि मैं नंदलाल। हर से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब बादशाह के दरबारी, मुख्य दरबारी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा विद्वान, औरंगजेब भी मुझे चांदी की कुर्सी देता है बैठने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कौन है तो अपने बारे में भाई नंदलाल जी ये बता रहे हैं जब आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार भरा पड़ा है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, चांदी की कुर्सी मुझे बादशाह देता है बैठने के लिए, मुख्य दरबारी हूँ मैं। उन आयतों का अर्थ कर दिया कुरान शरीफ में से जिनके अर्थ उनके दरबारी भी नहीं कर सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सूफी फकीर भी नहीं कर सके। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जाओ जूठे बर्तन मांजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हुए, बाहर जाके अपने साथियों से विचार करते मैं भाई नंदलाल, मुझे कह रहे जूठे बर्तन मांजो, ना बैठने के लिए कहा, ना कोई बात की, ना कुछ। अभी ज्ञान नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो बचने के लिए आए थे ना कि औरंगजेब मार डालेगा, कहा कि मुसलमान हो जा, धर्म परिवर्तन कर दे, नहीं तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। डर के अपने धर्म बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आ गए, क्योंकि पता था औरंगजेब कहीं भी जा सकता है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ठहरे वहाँ नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी जान बचाने के लिए। और देखिए कितनी बड़ी बात है, जान बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उन्हें, भाई नंदलाल जी को भाई नंद सिंह नहीं किया कभी, हमेशा भाई नंदलाल ही रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जो जिस धर्म में जिसने जन्म लिया उसे उस धर्म को निभाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई धर्म छोटा है ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं। भगवान ने जहाँ तुम्हें जन्म दिया उसको निभाना चाहिए। जो परिवर्तन करते हैं अपने धर्म का, बादशाह कहते हैं कि उस पर कभी विश्वास मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज होड़ लगी हुई है धर्म परिवर्तन की, करना था हृदय परिवर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यहाँ बैठे हृदय परिवर्तन करने, चाहे कोई भी आपका नाम हो, अमृत वेले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जपो, बस एक ही लक्ष्य है, अपने धर्म पर कायम रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधे राधे जपो, जो जपना है जपो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, पर अमृत वेले उठ के जपो, आपकी नाम जपने को फल लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब
अब दूसरी बार कुछ समय बाद भाई नंदलाल जी फिर हिम्मत किया है, कहने कि कौन बर्तन धो रहे हैं। कुछ दिनों बाद आए, कहने के कौन, कहने के मैं भाई नंदलाल। औरंगजेब के दरबार का वही सब बातें दोहराने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे जाओ जाके बर्तन धोने की सेवा करो। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। ये सिलसिला कई महीने चलता रहा, सत्संग इतिहास में लिखा है। और जैसे जैसे महल उतरती गई, अपना जो बायोडाटा छोटा होता गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब चांदी की कुर्सी निकल गई। अब भाई नंदलाल आखिर में कहा नंदू। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन कहा नंदू आपका कुकर, कहने लगे आजा अंदर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसे हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे जब बर्तन धोते हैं ना नाम जपते हुए, वो बर्तन में से झूठी झूठ नहीं उतरती, ये हृदय में से झूठ उतरती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार की मैल चढ़ी हुई है, वासना की मैल चढ़ी हुई है। किसी के मन में पराई स्त्री को देख के पाप आता है, कॉमन बात है। पर संगत में आके भी अगर आता है तो बाबा नानक सिंह जी कहते थे झूठे बर्तन मांजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत की जूठन साफ करो, ये मैल यहाँ से उतर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जूते साफ करो पकड़ के रुमाल लेके, और उस फिर माथे पे लगा लो और अरदास करो पाछा तरस कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी पराई औरत को मर्द को देख के आता हो, मर्द को औरत को, दोनों के लिए बात है। अगर अंदर से ये पाप खत्म करना है तो हृदय साफ कर लो। हृदय साफ करने का तरीका है संगत के जूठे बर्तन, चप्पल, सफाई का काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो कैसे करनी है, भावना क्या रखनी है कि वो संगत नहीं है, विद संगत हर प्रभ वश है जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु, ये छोटी सी घटना लेके कुछ समय हो, मुझे पता ही नहीं चला कब हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हैं रात के समय, शॉर्ट में लेके दास खत्म कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हैं, अचानक कहने लगे रात को चल, मौका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौका है। अपने घरवाली को साथ में लिया और गए कहाँ पे? अमृतसर साहब के पास पुतली घर है, कुछ किलोमीटर दूर, जहाँ पे आज गुरुद्वारा पिपली साहब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर आके काबुल से पैदल संगत चल के आई, काबुल से पैदल संगत चल के आ रही हरमंदिर साहब में गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं देख हमें कोई नहीं पहचानता, पहली बार संगत आ रही है, जानते नहीं कि हम कौन है। उस वक्त जब गुरु अर्जन देव जी महाराज को गुरुगद्दी मिली, 18 साल की उम्र थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यंग थे। काबुल की संगत को पता चला 5वें गुरु नानक गद्दी पर विराजमान है। संगत चल के इतनी दूर से कई हफ्तों कई महीनों की यात्रा करके आती है साथ संगत, कीर्तन करते करते, नाम जपते जपते, रात ठहर जाना कहीं, फिर रात भर अमृत लौट के नित्यनेम करना, फिर सुबह चल पड़ना। उसमें कितने सारे बुजुर्ग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत सारा कड़ा प्रसाद बनवा लिया, देग बनवा ली देसी घी की, गरम गरम ले गए और जो भूखे बैठे थे सबको खिलाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर जो बुजुर्ग थे लेटे थे, टांगे पकड़ करके दुख रही हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने खुद उनके टांगे दबाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सारे बुजुर्ग कह रहे हैं बहुत सेवा की है बेटा तूने, मेरी बहुत सेवा की है। हम सुबह जाएंगे ना दरबार में हरमंदिर साहब, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज से तेरी तारीफ करेंगे, तूने बहुत हमारी सेवा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुराए नहीं, सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बहाना मिल गया। अगर जानते गुरु अर्जन देव जी महाराज हाथ ना लगाने दे कोई, पर ये सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मौका है कर लें, पहचानते नहीं, करते जा रहे, करते जा रहे। सुबह हुई, सबने अमृत वाला संभाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज भी साथ में बैठे, उन्हें पता ही नहीं गुरु साथ में बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह हुई, सारे स्नान करके चलने लगे, दर्शन करने चले गुरु अर्जन देव जी महाराज के। जब हरमंदिर साहब के बाहर पहुंचे तो एक दूसरे से कहने लगे भाई जोड़े इतने सारे हैं, कोई चोरी करके ना ले जाए चप्पलें। तो कोई दूसरे के कहता है तू बैठ, सामान भी बहुत है। उस वक्त कौन सी अलमारी और ये सब गटरी घर होते थे, सबके सामान है वो भी बाहर रखने हैं। तो एक दूसरे से कहने लगे तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू सब ध्यान रख। वो कहता मैं नहीं बैठूंगा, मुझे दर्शन करने हैं, इतनी दूर से आए, मैं तो भाग कर अंदर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे कहो, वो कहता उससे कहो, कोई तैयार नहीं बैठने के लिए सामान के पास, क्योंकि सबको गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने हैं। आखिर में कुछ बुजुर्गों ने गुरु अर्जन देव जी महाराज से कहा बेटा तू बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज सत वचन करके जोड़ों में बैठ गए, उनके चप्पलों में, और अपना ये लेकर सिरोपाव लेकर चप्पलों को पहुंच रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत अंदर चली गई। अंदर जाके देखा, माथा टेका तो 5वें गुरु नानक बैठे नहीं गद्दी पे।
बाबा बुड्ढा जी से पूछते भी कहाँ है, तो बाबा बुड्ढा जी कहने लगे भाई वो तो रात से गए हुए हैं पिपली साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहे पिपली साहब गए, हमने तो मिले नहीं, देखे नहीं। तो कहने लगे रात को कोई तो आपके पास आया होगा जिसने आपकी सेवा की, कोई प्रसाद लेके आया। कहने लगे हाँ। वो कहते वही तो है गुरु अर्जन देव जी महाराज। कहने लगे ये हमसे क्या हो गया, हम तो उन्हें जोड़ों में बिठा के आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ कर बाहर गए, बाबा बुड्ढा जी भी दौड़ कर गए, देखा तो जोड़े घर में बैठे अपने परने से वो जोड़े साफ कर रहे हैं संगत की और सर को लगा रहे हैं। तो बाबा बुड्ढा जी कहने लगे हाथ से जोड़ा छीन लिया, ऐतिहासिक घटना है। कहने लगे महाराज ये आप क्या कर रहे हो, 5वें गुरु नानक आप संगत के जोड़े साफ कर रहे हो। कहने लगे बाबा बुड्ढे से ध्यान से देखो ये संगत के जोड़े हैं, नहीं ये गुरु नानक के जोड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे बेची संगत हर प्रभ, कभी संगत के जब जोड़े पहुंचो, संगत की सेवा करो तो भावना अगर ये बना लो ना मैं गुरु नानक की सेवा कर रहा हूँ, मैं गुरु नानक की सेवा कर रहा हूँ, किसी आदमी की नहीं। क्योंकि संगत में गुरु बसता है तो फल सोचो क्या है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच ही बदल जाएगी, सेवा करने का ढंग ही बदल जाएगा। और बशर्ते एक चीज हो जाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन रे दूजा पाओ चुकाए। मन रे दूजा पाओ चुकाए। मन रे दूजा पाओ चुकाए। गुरु सेवा सुख पाए, गुरु सेवा सुख पाए। अंतर तेरे हर बसे, अंतर तेरे हर बसे, अंतर तेरे हर बसे। अंतर तेरे हर बसे। गुरु से सुख पाए, गुरु सेवा सुख पाए, गुरु से सुख पाए। गुरु सेवा सुख पाए, सुख पाए। गुरु सेवा सुख पाए।
पाए, गुर सेवा सुख पाए, गुर सेवा सुख पाए, गुर सेवा सुख पाए, गुर सेवा सुख पाए। कवि आवाज बेनती चौपई हमरे करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा दर्शन मन है अपना जान करो कृपारा हमरे दुस्सह दुखा हो आवाज दे मैं बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सदा करतारा हो रक्षा निज करते करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण हुए हमारी रसा और भजन की रहे प्यासा मैं छाड़ पे और न जाऊं चौपर जाऊं तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चंचल सत्र हमारे मारिए आवाज दे मुझे उमरिए मरण काल का त्रास निवरिए हो जो सदा हमारे पच्छा श्री तो जो करे और अच्छा राख ले हमें राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो बुरी चतुर निष्कंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया नमस्कार जमन काल जोगी सिर की ओ भेद राज ब्रह्मा ज्योति ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैव दक्षिण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी संकन को सुगुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचल स्थूला सब पर कृपा कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने जब उठ कर खगरा करतारा प्रजा करत तब दे अपारा जब आकर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तब सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब लीते रहते निरालम जानत वेद भेद निरंकार निर्काल निर्लम आदि नील नाद समता का मूड उचारत वेदा जाको प्रेम लगावत वेदा आको कर पावन अनुमानत महामूड कर वेद न जानत महादेव को कहत सदा सुंदरकार का जीत में आओ अपनी बुद्ध है जेती बरनत बेन वेद देती तुमरा लखा न जाय बसारा कह दिय सजा पदम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोरा कहि भूपा नद नेरद से तिजकीनी अतुल खान कौन रचनी कौन फूल राजा है बैठा कौन सिमट पर संकट कहता हमारी सृष्टि दिखाए जंबो आदि जुगाड़ स्वरूप स्वयं हो अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता दे रस्तुज तव सरणी परे जिनके दुष्ट दुख तुम्हें मरे और जवन पद परे तिहारे तुमके तुम संकट सब टारे जो कर दो एक बार ते आए हैं ताके काल निकट में है रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे कट काला कृपा दस कर जाए नहर हो ताके ताप तुरत मोहन हो रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट छाल कर सके न कोई एक बार जंत में संवारा काल फास्ते काहे उबारा जन्म नाम तिहारो कहा लाल दुष्ट लोक तेरा खड़ग खेत में संग तिहारी आप हाथ दे ले हमारी सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट लोक के ले बचाई कृपा करी हम कर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुमरता सकल देव को हरता दुष्ट लोक इनको जय करता तुझ पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला परमात्मा बल पावे सोई दुख नद से व्याप्त कोई सोने गोंद दो आए सरस ना पाई सोने मूल चितलाए चतुरता आवे दुख दर्द पाँव निकट न दिन नर के रहे हो जोया की एक बार चौकई को कहे दुख दर्द पाँव निकट न दिन नर के रहे हो जोया की एक बार चौकई को कहे। राम कवि महला तीजा आनंद को अंका सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया से सिद्धि मन वजिया वरदानिया
तगव हरि के न मन निवसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे अतुल सदा रहो हर नाले मारो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा घाट संगवारना नाम रस रक्त स्वामी सोख्यो मनो विसारणी कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिब क्या नहीं करते रे करता तेरे सत्य है जिस तेरे सो पाए सदा सिद्ध सदा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन में से आवाजे शब्द नीरी कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सचा नाम तेरा आधार सच नाम आधार मेरा जन मुखा सब गवाया करजात मर्याय से अजनी इच्छा सब पुजाई सदा कुर्बान किया गुरु नाम से बढ़िया कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द काज सभा के कर सभा के शब्द वाजे कला रत कंतारिया पंचभूत दिवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुम जिनको से नाम हर के लागी कहे नानक रस को अर्थ करन हतवार जी आनंद सुनो बड़ पागी हो सगुनो पूरे पाया उतरे सगल सूरे तुमरो संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साधन पे सर से पूरे उते जान नाम तो चरण लागे बाजे तुरे सुनो गुरु वाणी पिता माता तत्वत तीसरा दर्जाई दाया खेल सकल जगत चंगिया बुरियाया बाजे कर्म दूर चढ़िया बुआ अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया नानक ते मुझे केती छुट्टी माल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी सगल सुमगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते होए सो तुमरे गत मित तुम्हें जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुझे आगे अरिदास हमारे जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ न जाने मेरा वाहिगुरु मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर थाऊं नहीं जिस पे करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंदो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए गुर तेग बहादुर सिमरिए घर नाव ने दावे धाए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाह दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाही ते गवाही देख के अंडिट किता तिना प्यारे सचेरियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म सीस दिते चरखड़ियां चढ़े बंद बंद कटवाए पुठियां खला लवाइयां खोपरियां उतरवाइयां सिक्खी सिदक केसां सुआसां नाल निभाया गुरुद्वारां दी सेवा करदियां होइयां शहीदियां पाइयां तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथमै समूह खालसे जी की अरदास। समूह खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित्तावे चित्तावन का सत्कार सरब सुख होवे। ज्यां ज्यां खालसा जी साहिब तां रचिया रहत। देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलना जी श्री वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पतका राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान बुद्ध विवेक रैत रक्षा दान भरोसा दान विसाव दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चित आवे श्री वाहिगुरु जी तेरा नाम चौकियाँ झंडे भुंगे जुगो जुग अटल रहे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ। श्री नानकाना साहिब पंजा साहिब होर गुरुद्वारे गुरु धामां नूं जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालता दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान सतगुरु ने ताणियां दे ताण सतगुरु ने ओटियां दे ओट सतगुरु ने आसरियां दे आसरे सतगुर सच्चे पातशाह जीओ। इस वेले आप जी दे पवित्र चरना कमलां च अरदास बेनती जोदड़ी है पातशाह जीओ। धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जीओ। आप जी का आगमन गुरपुरब मनाउंदियां होया चल रहे 40 दिनां दे विशेष कीर्तन दरबार दियां हाजरियां भरदियां होया आप जियां साजियां निवाजियां संगतां ने रल मिल के अमृत वेले दे सोहणे दीवान सजाए हन पातशाह जीओ। सजे होए दीवान दे अंदर आप जी दी पवित्र बाणी विचों श्री जपजी साहब दे पाठ शब्द हजारे साहब दे पाठ सुखमनी साहब दे पाठ वाहिगुरु सिमरन मूल मंत्र चौपाई साहब दे पाठ 6 पौड़ी आनंद साहब दे पाठ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ बल ਅਤੇ बुद्धि बख्शिश करो। सारियां दी हाज़री अपने दर ते परवान करो पातशाह जीओ। किरपा करो सारियां संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हत्थ रखो। सारियां संगतां नूं नाम बाणी नाल प्यार अमृत वेले दा जागना बख्शो पातशाह जीओ। सारियां संगतां दे गृह विखे खुशियां खेड़े आनंद बख्शो पातशाह जीओ। सारियां संगतां नूं दे अरोगता बख्शो। इसे तरह अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखो पातशाह जीओ। सारियां संगतां दी आप जी दे चरनां च अरदास बेनती है। आप जी दे चरण सेवक भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह रिंकू जी जिन्हां दी प्रेरणा सदका देशां विदेशां दे अंदर अमृत वेले दे प्रोग्राम चल रहे हैं पातशाह जीओ। किरपा करो भाई साहब दे सिर ते मेहर भरिया हत्थ रखो। दे अरोगता बख्शो लम्मियां उमरां बख्शो। चरदियां कलां च रखो बल बख्शो। इसे तरह संगतां दी सेवा करते रहन पातशाह जीओ अते हर वेले हर कम दे अंदर आप जी अंग संग होके सहाय होवो पातशाह जीओ। आप जी दी बख्शी हुई दाता विचों कणा प्रसाद दियां देगा हाजिर हन। प्रसाद आप जी दी रसना लायक होवे। सीत प्रसाद सात संगत नूं वरते जो छके आप जी दा नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे पातशाह जीओ। किरपा करो अपना इलाही हुक्मनामा बख्शो। हुक्मनामे ते चलन दी समर्था बख्शो। जो जी आप जी दे दर ते आवे सो राजी जावे सुख होवे नाम चित आवे। सही संत प्यारे मेल जे ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चरदी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ
सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे। जो प्रभु को मिले वो चहे खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा के रहे न कोई। ख्वार होए सब मिलनगे बचे शरण जोए। वाहिगुरु नाम जास चढ़े सो तेरे पार। जो शरदा कर से वंदे गुरु पार उतारण हार। खंडा जाके हाथ में कलगी सोए शीस। सो मेरी रक्षा करे गुरु कलगी दर जगदीश। सो मेरी रक्षा करे गुरु कलगी दर जगदीश। बोले सो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराए। तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा। तू आपे शरदा लाए। सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना। हौमै विचों जाए। सो कहो टल गुर अहनस सहज सुपाए। दर्शन परसेय जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत कुसम दी नूर अरसों। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग घर दूजा महला पंजवा। तुद बिन दूजा नाही कोए। तू करतार करहे सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक। सदा सदा जप नानक एक। तुद बिन दूजा नाही कोए। तू करतार करहे सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक। सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दातार। तेरी टेक तेरा आधार रहाओ। है तू होवनहार। अगम आगाध ऊंचे अपार। तुद बिन सेवै तिन भौ दुख नाहे। गुर प्रसाद नानक
ਸਿਮਰ 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 ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛੋ ਤੂਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛੋ ਤੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ